आप सभी का हिमवंत जीके में। तो हम अभी देख रहे थे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का इतिहास देख रहे थे, उसमें हम चंद वंश देख रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो कवर कर ली थी। आज हम देखते हैं चंद वंश का भाग 3, जिसमें अब नेक्स्ट जो राजा रहे वो थे उद्यान चंद। तो उद्यान चंद के बारे में आज देखेंगे। तो उद्यान चंद का जो कार्यकाल रहा वो 1420 से 1421 के बीच रहा। ये एक धार्मिक राजा थे, धर्म से इन्हें ज़्यादा लगाव था। बालेश्वर मंदिर है जो चंपावत का, इसका इन्होंने निर्माण किया था। और जो इन्होंने 1 वर्ष तक माल गुजारे से मुक्त रखा था कुमाऊं को। तो इस प्रकार से उद्यान चंद का योगदान देखने को मिलता है इतिहास में। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद जो राजा देखने को मिले वो है आत्मचंद द्वितीय, और उसके बाद देखने को मिलते हैं हरिचंद द्वितीय। उनके बारे में कुछ ज़्यादा योगदान दिखता नहीं है, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट जो राजा हमें दिखते हैं वो हैं विक्रमचंद। तो विक्रमचंद एक विलासी किस्म का राजा था। तो इसका एक भतीजा था जो था भारती चंद, तो उसके द्वारा इसका विरोध किया गया। तो इसके बाद विक्रमचंद के बाद जो अगले राजा हमें देखने को मिलते हैं वह है भारती चंद। तो भारती चंद नेक्स्ट राजा देखने को मिलते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1437 से 1450 के बीच देखने को मिलता है। ये चंद वंश के 35वें राजा थे, और इनके समय डोडी युद्ध हुआ था जो 12 वर्षों तक चला था। और ये यक्षमल और भारती चंद के बीच हुआ था। कटकू, नौला, पिथौरागढ़ व बालीच और काली नदी के पास ये डोडी युद्ध हुआ था। करीब 12 वर्षों तक ये युद्ध चला था, और जिसमें इन्होंने सिरा व डीडी हाट का क्षेत्र जीता था। और इसी डोडी युद्ध से एक कटकाली प्रथा लागू हुई, चलने लगी, स्टार्ट हुई, जिसमें जो डोडी युद्ध में जो सैनिक थे वो बिना विवाह के औरतों के साथ रहते थे, जिससे नायक जाति का उद्भव होता है। तो आप देखते हैं डोडी युद्ध के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। भारती चंद के समय युद्ध हुए थे, आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है अगले जो राजा हमें देखने को मिलते हैं वो हैं रतनचंद। रतनचंद जो 1450 से 1488 ईस्वी तक शासन किया। कटेहरों से इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और जागेश्वर में इन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण कराया। कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है। पहला भूमि बंदोबस्त रतनचंद। सौर परगने को मल्लों से मुक्त कराया, और टूरा बसेड़ा को वहाँ का सामंत बनाते हैं रतनचंद। तो आपने ध्यान देना है रतनचंद के बारे में। इसके बाद जो हमें अगले राजा देखने को मिलते हैं वो हैं कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का शासन था 1428 से 1503, और ये रतनचंद के पुत्र थे कीर्तिचंद। यह नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। गढ़वाल शासक अजयपाल के ये समकालीन थे, जिनके साथ इन्होंने 2 बार युद्ध किया। एक युद्ध में 1491 के युद्ध में कीर्तिचंद जीत जाते हैं, पर 1492 में अजयपाल जीतते हैं। इसलिए इन्हें राज्य विस्तार बढ़ाने वाला युद्ध प्रिय राजा की उपाधि भी प्राप्त है, क्योंकि ये युद्ध करने में आगे थे। तो आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। अब अगला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है कि इन्होंने जसपुर के निकट कीर्तिपुर की स्थापना की थी। तो आपने ध्यान देना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो राजा हैं वो हैं भीष्मचंद। भीष्मचंद जो चंद वंश के
43वें राजा थे, 43वें राजा 1555 से 1560 की कार्यकाल रायन का अकबर के समकालीन रहे। राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की इन्होंने योजना बना ली थी और वहाँ उन्होंने खगमोरा कोट का किला भी बनाया था। पर अल्मोड़ा में एक खस राजा जो गजबुडिंगा था उसका शासन था। अल्मोड़ा में गजबुडिंगा का शासन था जिसने भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी। ये आपने ध्यान देना है। यह अल्मोड़ा राजधानी लेना चाहता पर इसने योजना बनाई थी पर ले नहीं पाया यह अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। इसने खवास खां जो इस्लाम शाह का विरोधी था उसको शरण दी थी। आपने ध्यान रखना है, खवास खां को शरण देने वाला शासक है भीष्मचंद्र। आगे जो महत्वपूर्ण अगले राजा देखने को मिलते हैं वो है बालो कल्याण चंद्र, 44वें राजा, 1560 से 1567 का कार्यकाल है। भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था ये। और भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र मतलब भीष्मचंद्र ने इसे गोद लिया था, तो ये है दत्तक पुत्र का मतलब। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अपने जो पिता के हत्यारे हैं गजबुडिंगा की उसकी हत्या कर देता है और जो अपने पिताजी की जो इनकी योजना थी राजधानी स्थानांतरित करने की, अल्मोड़ा ले आने की 1563 में, ये इसको भी पूरा करते हैं और राजधानी स्थानांतरित करते हैं आलमनगर अल्मोड़ा को। और वहीं अल्मोड़ा में ये लाल मंडी फोर्ट मेयर किला बोलते हैं जिसे, उसका निर्माण कराता है। नेफोखेर किले का निर्माण भी कराता है, तो ये आपने ध्यान देना है। डोटी के राजा से इसके वैवाहिक संबंध थे जिसमें इसने डोटी के राजा जो हरिमल है उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। आगे बढ़ते हैं। और उनसे उन्होंने सिरा डीडी हाट का हिस्सा मांगा था पर उन्होंने सोर पिथौरागढ़ का इनको क्षेत्र मिलता है, सिरा डीडी हाट का हिस्सा नहीं मिलता है, सोर मिल जाता है इन्हें। और इसके बाद ये बागेश्वर जो ये दानपुर कहा जाता था पहले, उस पर ही अपना अधिकार जताते हैं। तो ये थे आज हमने बालो कल्याण चंद 44वें राजा तक चंद्रवंश में देख लिया है और अगले ही वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे की राजाओं के बारे में। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।